नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। तो आपका कल एग्जाम है कुछ। आज हम सीबीएसई द्वारा जारी सैंपल पेपर 2021-22 फिलहाल इसे हम अभी करने का समय नहीं है हमारे पास, तो क्यों ना हम इसके मैप जल्दी से कर लेते हैं। 1-2 नंबर के मैप आपके पक्के हो जाएं, ठीक है। तो इसका मैप लास्ट में देख लेते हैं और ठीक है फटाक से। और बाकी जितने भी चैप्टर के मैप है, 4-5 मैप है, वो इस वीडियो में आपके क्लियर करा दूंगा ताकि आप पेपर में जाए तो ऑप्शन वाला आएगा, ऑप्शन देके आप टिक फटाक से अच्छे से कर ले। तो खंड डी, मानचित्र आधारित प्रश्नों को हल कीजिए। मानचित्र आधारित दोनों प्रश्नों को हल कीजिए। 2 प्रश्न आपके आएंगे मैप में से। भारत के दिए गए मानचित्र पर निर्देशित जानकारी की सहायता से स्थानों की पहचान करें और लिखें। ठीक है, यहाँ पे 2 स्थान के इन्होंने नाम दे दिए हैं भारत में, और मुझे तो ये लग रहा है भारत के बाहर का है। ये तो मुझे बांग्लादेश वाला हिस्सा लग रहा है। सीबीएसई वाले क्या काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, इसके हम प्रश्न दोनों प्रश्न देख लेते हैं। इनके प्रश्न क्या इन्होंने पूछा है। ठीक है, इसने प्रश्न पूछा है आपका यहाँ से, भारत के राजनीति मानचित्र में ए को एक बांध के रूप में चिन्हित किया गया है, इससे निम्नलिखित विकल्पों में से पहचानिए। मतलब आपको बांध, मैं देखो बांध वाला अध्याय 3 में था वो करा चुका हूं। दूसरा प्रश्न है, इसी मानचित्र पर बी को भी प्रमुख चाय उत्पादन राज्य के रूप में चिन्हित किया गया है, निम्नलिखित को पहचाने। ठीक है, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, बाकी चीजें दी गई हैं। जो आपको बांध था वो भाखड़ नंगल बांध था आपका। ठीक है, और जो आपका इसमें चाय का मेन उत्पादन है वो आपका असम है। कौन सा? असम। लेकिन इसमें आपका और भी आ सकता है, और भी प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए हम और मैप देख लेते हैं कौन से चैप्टर से कितना मैप आ रखा है। ठीक है, तो हम पहले खोलते हैं विकास एवं संसाधन। विकास एवं संसाधन का जो मैप है इसमें से आपका, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, वो इस प्रकार से, और आ जाओ भैया, इस प्रकार से मैप है। ठीक है, वो इस प्रकार से मैप दिया गया है। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रकार को पहचान कर मानचित्र पर अंकित करें। मिट्टी को पहचानना, यहाँ देखिए आपको कुछ दिए गए, पर्वतीय तथा वन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। तो यहाँ पे कलर तो एकदम से एक जैसा कर लिया, लेकिन पर्वतीय मिट्टी देखेंगे तो आपका पर्वतीय मिट्टी देखो गाढ़ा गाढ़ा यहाँ पे आपका लग रहा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आप थोड़ा सा ये लिख सकते हो उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये वाला हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के लिए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसमें तो क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें कलर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपके। ठीक है, अगर मैं नीचे ये बात करूं लाल पीली मिट्टी और देखो ये वाली मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी, तो दोनों लगभग एक जैसे कलर में है। तो इसका मैं टेलीग्राम पर एक अच्छी सी फोटो दे दूंगा जिससे आप मिट्टी का अच्छे से कंफर्म कर पाए। ठीक है, वहां से आप अच्छे से कर लेंगे। चलते हैं अगले मैप पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसने अच्छे से बता नहीं रखा, नहीं तो मैं आपको क्लियर करा देता। टेलीग्राम ज्वाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको आसानी से बाकी चीजें मिल जाएंगी। अगला चलते हैं, जो आपका उसमें सीबीएसई के सैंपल पेपर में पूछा था, जल संसाधन। यहाँ पे देखो मेन है ये, मैं जो अध्याय 3 करा रहा था भाग 2 में मैंने ये पहले प्यारे बच्चों और लोगों को बता दिया है। जिन बच्चों ने शुरू से भाग 1, 2, 3, 4, 11 तक देखे उन्हें काफी अच्छे अंक आएंगे। प्री बोर्ड में देखते रहना आप। तो क्वेश्चन है, भारत के राजनीति मानचित्र पर निम्नलिखित बांधों को अंकित करें और उन पर नाम पत्र लगाए। नाम पत्र मतलब इनका नाम लिखना है। तो कितने सारे बांध? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे बांध हैं, और आपको इसी भारत के मैप पे लगाना है। ABCD देखो, उसमें आपको भाखड़ नंगल बांध आया था। हो सकता है कि इसमें से इन 8 में से कोई सा भी आ सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं एक बार फटाक से। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक बार, देखिए ये रहा आपका भाखड़ नांगल बांध, टिहरी बांध इस वाले हिस्से में। ठीक, अगर आपका यहाँ इंडिकेट करता है, यहाँ पे गुजरात के आसपास वाले में, मध्य प्रदेश के आसपास वाले में राणा प्रताप सागर है। यहाँ पे सरदार सरोवर जो बांध है आपके गुजरात और जो महाराष्ट्र के बीच में थोड़ा सा जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे अगर आपका इंडिकेट करता है तो आपका सरदार सरोवर बांध होगा। ठीक, हिरनकुंडला बांध आपका, ये देखो जो ये आपका क्या कहते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश के नीचे जो थोड़ा सा ही हिस्सा निकला हुआ है, अगर यहाँ पे कहीं भी इंडिकेट करता है आपका तो आपका हीराकुंड बांध आपका हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, देखो ये रहा सलल बांध आपका यहाँ पे है, और भाखड़ नंगल बांध आपका यहीं पे अगर दिया जाएगा। देखो दोनों में से एक पॉइंट आप दोनों एक जगह टिक कर सकते हैं, दोनों लगभग सही माना जाएगा। ये तो है नहीं कि दोनों में से दोनों दे देगा, दोनों में से एक देगा, क्योंकि मैप पे आप आस पास की जगह लगाते हैं। और टिहरी भी बांध भी इधर है आपका। ठीक है, अब ये देखो टिहरी किधर है, जो आपका ये बाहर से थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है, इसी से एक पेन की नोक ले लेना, एक ऐसे के यहाँ पे आ जाना इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ निशान लगाने को टिहरी बांध हो जाएगा आपका। और नीचे चलते हैं, नीचे कौन कौन से बांध है आपके नीचे?
तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध कहाँ पे आपका, देखो गोवा, गोवा दिखाई दे रहा है, गोवा, गोवा से आपके बिल्कुल सीधे आ जाना, सीधे चाहे इधर भी, इन दोनों के बीच में आप कहीं पे अगर थोड़ा सा निशान यहाँ पे भी लगा देते हो तो आपका चलेगा, तुंगभद्रन। और यहाँ पे नागार्जुन सागर है आपका। अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाए तो इस प्रकार से आप दोनों निशान लगा, देखो ये आपसे हिस्सा यहाँ से कटा हुआ हिस्सा है और यहाँ से गोवा वाला हिस्सा है, इन दोनों को मिला लेना। तो यहाँ पे तुंगभद्र, ठीक है, भद्रक हो गया, दोनों आपस में मिल गए, ठीक है, तुंगभद्र, नागार्जुन, भद्रक आ गई, इसे अर्जुन, नागार्जुन सागर, ठीक है। कुछ चीजें आप लिंक करके आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले मैप पे चलते हैं। अगला मैप जो होगा आपका कृषि से होगा। अगला मैप कौन सा होगा आपका, कृषि से। तो चलते हैं कृषि में और कौन सी चीजें हैं आपकी देख लेते हैं फटाक से, ठीक है। ये रही आपकी, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर निम्नलिखित क्षेत्र को पहचान करें। कहा, चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र, गेहूं उत्पादन के प्रमुख तथा छोटे लघु क्षेत्र, चावल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र। पहले चावल के, फिर दूसरे हिस्से पे गेहूं के दिया गया है। पहले चावल देखो कहाँ कहाँ ज्यादातर होता है आपका, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है दो गाढ़ी लाइन हल्की, इसमें तो दो कलर दिखाई दे रहे होंगे। चावल के वृहत क्षेत्र मतलब जहां ज्यादातर चावल होता है, चावल के गौड़ उत्पादन क्षेत्र मतलब जहां पे कम होता है। यहाँ तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, यहाँ पे जो आपके चावल उत्पादन होते हैं, ठीक है, ज्यादातर चावल उत्पादन होते हैं। और कम उत्पादन कहाँ होता है आपका, देखो चंडीगढ़, सॉरी हरियाणा, पंजाब ले सकते हैं इसमें आपका, ठीक है। और यहाँ पे हल्का कर्नाटक भी आ जाएगा आपका, केरल भी आ जाएगा आपका, दोनों हिस्सों में। लेकिन ये ऐसे करके नहीं पूछेगा, पूछेगा लगभग ये ऐसे करके कि सबसे ज्यादा चावल उत्पादन क्षेत्र बताइए। तो खासकर इन्हीं 4-5 में से ज्यादातर पूछता है, या तमिलनाडु पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या झारखंड, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं गेहूं उत्पादन प्रमुख क्षेत्र। ये चावल वाले थे, गेहूं वाले देखो नीचे में साउथ इंडिया में एक भी नहीं है, तो मेन बीच में ही है मध्य प्रदेश। गेहूं मेन चीज होती है, आप ऐसे याद कर लो, मेन पॉइंट होता है गेहूं किसी भी खाने का, तो बीच में होती है। मध्य प्रदेश ले लेंगे, फिर उत्तर प्रदेश ले लेंगे, फिर हरियाणा, पंजाब तो पूछो ही मत, हाँ ये दोनों में आएगा हरियाणा, पंजाब, ठीक है। और आपका हिमाचल प्रदेश इसमें ले रखा है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ज्यादातर होता है। और यहाँ तो बिहार वाले में हल्का वाला है। ऑप्शन में बिहार तो कर सकते हैं, लेकिन बिहार में कम होता है क्या, गेहूं। तो आपके इतने ही मैप है, ठीक है। और देखने में एक आधे और मैप है कि नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे मैप दे रखे हैं। इस मैप में क्या है आपका, भारत के राजनीतिक मानचित्र के रूपरेखा पर चाय, कॉफी और गन्ने के बागानों के क्षेत्रों की पहचान करें। किसके किसके, देखो चाय, कॉफी, बागान। पहले चाय का देखते हैं। चाय का कहाँ पे, देखो आपका सीबीएसई सैंपल पेपर पूछा था ना, असम, मेघालय, ठीक है, उत्तराखंड भी हो सकता है, ठीक है, मेघालय, उत्तराखंड भी हो सकता है, ठीक है। याद रखना सब नीचे ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे जेल वाली लाइन है, ऐसे ऐसे सीधे सीधे याद रखना। एक ऐसे ऐसी लाइन है, एक ऐसे ऐसे कलरफुल में है। तो चाय वाले कौन सा हो जाएगा आपका, ये असम में आ जाएगा, ठीक है, और मेघालय में आ जाएगा, और आपका उत्तराखंड ले सकते हैं। और आपका दूसरे नंबर पे काफी ऐसे ऐसे लाइन है, काफी यहाँ देखो नीचे आपका केरल में आ जाएगा, कर्नाटक वाला हिस्सा ले सकते हैं और तमिलनाडु वाला हिस्सा ले सकते हैं अगर ऑप्शन में आ जाता है तो इस प्रकार से। लेकिन ऑप्शन इतना ऐसा करके नहीं देगा, या तो आपका कर्नाटक दे देगा, फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, बिल्कुल अलग अलग देता है ताकि बच्चे डाउटफुल में ना रहें, ठीक है। और गन्ने की खेती, गन्ना कहाँ कहाँ होता है, देखो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गोवा में नहीं है, याद रखें, तो पास में, लेकिन गोवा में नहीं है। और यहाँ पे यान में, ठीक है, छत्तीसगढ़, यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले भी हिस्से में ले लेना चाहिए था। और देखो गन्ना सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में होता है, अपने उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, आपका दिल्ली का भी ऑप्शन करके देते नहीं, हरियाणा में है, पंजाब में, ठीक है, थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा राजस्थान में, लेकिन ज्यादातर आपका जो गन्ने की खेती होती है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब और हरियाणा में होती है, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपका, भारत के राजनीतिक मानचित्र की रूपरेखा पर निम्नलिखित को पहचान करें। एक कपास उत्पादक क्षेत्र बताना है, एक जूट उत्पादक राज्य, एक रबड़ उत्पादक राज्य बताना है। क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाक से देखते हैं। इसका आंसर यहाँ देख रखा है, यहाँ पे देखो कपास उत्पादक क्षेत्र दो है आपका, गुजरात और महाराष्ट्र। और नीचे है रबड़ कहाँ पे होता है आपका, केरल में होता है, ठीक है। और आपका ये रहा पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादक राज्य है आपका। उम्मीद है आपका मैप वाला हिस्सा तो थोड़ा बहुत डाउटफुल में था, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देख के। जो आपके टर्म फर्स्ट आएगा उसके लिए मैं अच्छे से और वीडियो बना दूंगा मैप वाली, ठीक है। लेकिन मेरा फोकस फिलहाल अभी जो है मैथ और साइंस पे रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि मैथ और साइंस हिंदी मीडियम बहुत ही कम लोग दे रहे हैं, तो मैं सोचा कि मैं आपको दे देता हूं ताकि आप लोग इधर उधर परेशान ना हो। और मेरी वजह से आप मैथ की वर्कशीट अच्छे से नहीं कर पाए होंगे, ये मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है।
तो उम्मीद है आपकी इस वीडियो से आपसे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। मैं से क्लास की इस वीडियो देखने का धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।